बहुत 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 ही बढ़िया होंगे। और किसी ने खूब ही कहा है कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना रुके रास्ते के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आई होप सब बहुत 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 ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट 5.2 जो कि पेज नंबर 25 पर है। और इसमें हम देखेंगे एक ज़बरदस्त प्रॉब्लम देखेंगे हम, ये प्लस बी और इसका होल क्यूब। इससे पहले हमने ये प्लस बी होल क्यूब, ये प्लस बी होल स्क्वायर देखा था। इसका एक्सपेंशन हमने इस तरह से किया था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, इस तरह से किया था। ठीक उसी तरह से हम भी ठीक उसी तरह से हम भी इसका थोड़ा सा वैसा ही करने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों ये प्लस बी होल क्यूब, इसका एक्सपेंशन फार्मूला एग्जैक्टली बुक में क्या है, हम बुक में जैसा है वैसा लिखने की कोशिश करते हैं। तो इस तरह से बुक में है कि ए क्यूब फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस थ्राइस ए स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ये बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब, इस तरह से लिखा हुआ है बुक में। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा चेंज करते हैं। हम क्या करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे, ये वैसा का वैसा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। अब देख लीजिए यहाँ से क्या कॉमन निकलता है, यहाँ से क्या निकलेगा, 3 यहाँ पर है, 3 यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, ये यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, मतलब 3 ये भी कॉमन निकलता है। मैं यहाँ पे 3 ये भी कॉमन निकालता हूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा ये प्लस बी, इस तरह से बचेगा, है ना, इस तरह से बचेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, बी क्यूब, इस तरह से आएगा। तो ये हो गया हमारा फार्मूला। ओके, इसे थोड़ा सा और मॉडिफाई कर देते हैं हम। ये जो लास्ट टर्म है ना, यहाँ पे लिखी है, हम क्या करते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं। इस तरह से बन जाएगा, मान लीजिए ए क्यूब, ये आएगा प्लस बी क्यूब, और ये लास्ट में लिखेंगे इसका इस तरह से, थ्राइस ए बी प्लस इंटू ये प्लस बी। तो इस तरह से हमारा फार्मूला बन गया। आप चाहे तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, आप चाहे तो इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, और हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो ये प्लस बी इसका होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस थ्राइस ये स्क्वायर बी प्लस थ्राइस ये बी स्क्वायर प्लस बी क्यूब। लेकिन हम कैसा लिखेंगे, ये प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, ये क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्राइस ए बी इन ब्रैकेट में होता है, ये प्लस बी इतना ही होता है। तो इसी के बेसिस के ऊपर या इसी फार्मूले के ऊपर प्रैक्टिस सेट 5.2 डिपेंड्स है, और इसी के रूल के अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस सेट 5.2 को सॉल्व करेंगे। दोस्तों फर्स्ट प्रॉब्लम हम सॉल्व करते हैं, ये प्लस बी होल क्यूब, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्यूब प्लस बी क्यूब, मतलब क्या है, ये फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस थ्राइस ये बी हो गया, और ये ब्रैकेट वैसा का वैसा हम यहाँ पे लिख देते हैं। चलो, तो हमारे लिए ये क्या बनेगा, ये हमारा ये हो गया और ये हमारे बी हो गया। तो फर्स्ट टर्म का क्यूब मतलब ये का क्यूब, मतलब यहाँ पे आएगा के का क्यूब आएगा, प्लस सेकंड टर्म का क्यूब मतलब बी का क्यूब मतलब कितना, 4 का क्यूब, तो यहाँ पे आएगा 4 का क्यूब, इस तरह से आएगा, प्लस कितना आएगा बाद में, यहाँ पे देख लिया 3 कौन सा, ये वाला 3, मान लीजिए हमको ये 3 है, ये 3 तो थ्राइस ये बी, तो ये थ्राइस इनटू ये कितना है यहाँ पे, ये बी मतलब ये और बी मतलब ये बी, ये वाला इनटू यहाँ पे क्या आएगा, के इनटू कितना आएगा 4, तो ये हो गया थ्राइस ये बी, दिस इज द बी, इतना हो गया। बाद में ये ब्रैकेट वैसा का वैसा लिखा है, मतलब ये वाला ब्रैकेट वैसा का वैसा लिख दीजिए यहाँ पे, इनटू ब्रैकेट वैसा का मतलब के प्लस 4, तो के प्लस 4 ये उसी जैसा का वैसा लिख दीजिए यहाँ पे। अब देख लीजिए कैसे होगा सॉल्व। यहाँ पे क्या, इसका कैंसिल आएगा, के का क्यूब कितना होता है, तो के का क्यूब आएगा के क्यूब प्लस 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब होता है 64, इतना हो गया। अब देख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ मतलब ब्रैकेट के बाहर कितने नंबर से, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो गया, ये 3 और ये 4 कितना हो गया, 12 हो गया। ये 12 और इंटू यहाँ पे क्या सा है, के है, तो के लिख दो मैं यहाँ पे। अब ब्रैकेट में क्या है यहाँ पे, के प्लस 4, इस तरह से होगा। अब ये 12 के जो ब्रैकेट के बाहर है, इससे हम क्या करेंगे, इस ब्रैकेट के हर टर्म को
मल्टीप्लाई करेंगे, देख लीजिए अब क्या होता है। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं के क्यूब प्लस 64 प्लस, अब क्या करें देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है 1 है। अब ये इसको सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 1k को, तो यहाँ पे 12 इंटू 1 कितना होता है, यहाँ पे 12 ही हो जाएगा। और k इंटू के कितना हो जाएगा, यहाँ पे k का पावर यहाँ पे आएगा 2, मतलब k स्क्वायर बन जाएगा। k इंटू के, यहाँ पे इंटू ऑलरेडी है तो k इंटू के कितना, k स्क्वायर हो गया। उसके बाद ये यहाँ पे इंटू हो गया। अभी इसके बाद ये करेंगे, यहाँ पे आएगा प्लस, ये 12, ये वाला 12 इंटू ये वाला 4 कितना हो गया, 12 4 जा कितना होता है 48, तो ये 48 हो गया। उसके बाद यहाँ पे कितना है, k है, वेरिएबल कौन सा है, यहाँ पे k है, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है तो यहाँ पे k वैसा का वैसा ही उसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन अभी आंसर खत्म नहीं हुआ है, अब हम क्या करेंगे, उसे डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो सबसे हाईएस्ट ऑर्डर कौन सा है, ये वाला है। सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा हमारा 3 है, तो सबसे पहले हम 3 लिखेंगे, लिख दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद सेकंड हाईएस्ट पावर कौन सा है हमारे पास, ये वाला है, तो ये वाला लिखेंगे यहाँ पे, मतलब कितना 12 के पावर 2। उसके बाद 2 हो गया, 1 कहाँ पर है हमारे पास, तो ये वाला है, तो ये हो गया हमारा 48 के हो गया। और कौन सा बचा हमारे पास, ये नंबर बचा है यहाँ पे, तो ये नंबर आप लास्ट में लिख दीजिए, मतलब ये बन जाएगा हमारा 64। तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम नंबर 1 जो कि k + 4 क्यूब था वो यहीं पे खत्म हो चुका है। आई होप्स आपको समझ में आया होगा। तो प्रॉब्लम नंबर 2 को हम सॉल्व करेंगे जो कि प्रैक्टिस सेट 5.2 से है। तो फर्स्ट सेकंड प्रॉब्लम हमको दिया है 7x + 8y और उसका है क्यूब, सॉरी यहाँ पे क्यूब है, 7x + 8y होल क्यूब। तो प्रॉब्लम नंबर सेकंड हम सॉल्व करेंगे 7x + 8y होल क्यूब। तो हमारे पास फार्मूला ये दिया हुआ है a + b होल क्यूब, इसी के अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है, ये क्यूब मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब, मतलब इसका क्यूब लिख देते हैं हम यहाँ पे। इसका क्यूब कितना आएगा 7x और इसका क्यूब लिखा, प्लस इसके बाद इसका क्यूब लिख दीजिए यहाँ पे, मतलब 8y और इसका कितना आएगा, इसका क्यूब लिख दिया हमने। उसके बाद कौन सा लिखेंगे यहाँ पे, प्लस कितना है यहाँ पे 3, ये वाला 3, इसके बाद ये नंबर, उसके बाद ये नंबर। आप चाहे तो ये नंबर, उसके बाद ये नंबर, उसके बाद ये नंबर। तो मैं सबसे पहले इसको लिख देता हूँ यहाँ पे, ये 3 इंटू कौन सा आएगा, ये नंबर मतलब कौन सा 7x इंटू उसके बाद कौन सा है 8y, तो ये बन जाएगा 8y, इस तरह से बन जाएगा। उसके बाद हम ब्रैकेट को वैसा ही लिख देते, ब्रैकेट को मतलब इस डब्बे को वैसा ही लिख दीजिए यहाँ पे, तो ये जाएगा इंटू 7x + 8y, इस तरह से लिख दिया। और इसका क्या करना है, सभी का मल्टीप्लाई करना है जो कि ब्रैकेट के बाहर है। अब क्या होगा, इसको मैं इक्वल टू कर देता हूँ। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब होता है 3 4 3, और x का क्यूब कितना होता है, ये बन जाएगा x क्यूब, इस तरह से हो जाएगा इसका। प्लस यहाँ पे प्लस है इसलिए प्लस लिख दिया। 8 का क्यूब कितना होता है, 8 का क्यूब होता है 5 1 2, और ये y का क्यूब कितना बन जाएगा, यहाँ पे बन जाएगा y क्यूब, इस तरह से बन जाएगा। इसके बाद यहाँ कौन सा आएगा, यहाँ पे प्लस आएगा, प्लस लिख दीजिए यहाँ पे। अब क्या होगा यहाँ पे, ये 3 7 और 8, इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो कितना हो जाता है, ये बन जाता है 168। x यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे x वेरिएबल है और यहाँ पे कौन सा है y वेरिएबल, यहाँ पे चिपक जाएगा x और y वेरिएबल। इतना समझ में आ गया आपको, इतना समझ में आ गया, मतलब 3 7 और 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम कितना बन जाएगा 168 बन जाएगा। और यहाँ पे वेरिएबल x है और यहाँ पे y है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा xy बन जाएगा। और ब्रैकेट को वैसा ही लिख दीजिए यहाँ पे, तो कितना बन जाएगा यहाँ पे 7x + 8y, इस तरह से बन जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, हम इस 168 xy से हम इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करें। चलो हम वैसा ही लिख देते हैं यहाँ पे, कितना हो जाएगा हमारे पास, तो ये बन जाएगा यहाँ पे 3 4 3 x³ + 5 1 2 y³। अब देखो यहाँ पे चमत्कार कैसे हो रहा है। अब ये ब्रैकेट के बाहर कौन सा नंबर है, 168 xy है। हम सबसे पहले यहाँ पे देख लिए 168 है, 168 से हम 7 मतलब इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले। तो 168 से मतलब नंबर से 168 इंटू, यहाँ पे इंटू ऑलरेडी है, 168 इंटू 7 अगर हम मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाता है, यहाँ पे बच जाता है 11 11 76, इस तरह से नंबर आएगा 11 11 76, इतना नंबर आएगा। अब देते हैं वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे x है,
यहाँ पे भी x है, मतलब x इंटू एक्स कितना होगा यहाँ पे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर, इतना हो गया। इसके बाद देख लो y, यहाँ पे एक ही y है, यहाँ पे y ना, मतलब ओनली y ही रहेगा यहाँ पे, तो इस तरह से रहेगा y। इसका कौन सा साइन है यहाँ पे, प्लस है, तो प्लस लिख दीजिए। अब देखिए नेक्स्ट, तो 168 इंटू 8 है यहाँ पे, 168 इंटू 8 कितना होता है यहाँ पे, तो ये बन जाता है 1344, इस तरह से बन जाएगा 13 मतलब 13, 1344 हो जाता है। अब हम वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है क्या, नहीं है, तो यहाँ पे ओनली x ही आएगा। अब देख लीजिए यहाँ पे y है और यहाँ पे y है, मतलब क्या बन जाएगा ये बन जाएगा y स्क्वायर बन जाएगा, इस तरह से बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अरेंज करेंगे इसको अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर। यहाँ पे सबसे पहला कौन सा है, एक्स क्यूब है, सबसे तो 3 4 3 एक्स क्यूब, इतना हो गया। सबसे हाईएस्ट पावर कितना है, एक्स का 3 है। उसके बाद हम देखेंगे 2 कहाँ पर है, 2 तो ये वाला 2 है, देख लीजिए यहाँ पे देखिए हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो ये नंबर हम सेकंड पर लिखेंगे, यहाँ पे सेकंड पोजीशन पर, तो कितना आएगा यहाँ पे 1176 एक्स स्क्वेयर वाई, ये हो गया हमारा सेकंड, ये हो गया हमारा फर्स्ट। उसके बाद कौन सा आएगा, यहाँ पे डिग्री कितने देख लीजिए, एक्स की 1 ही है, तो ये थर्ड नंबर पर आएगा, प्लस 1344 एक्स वाई स्क्वेयर, ये हो गया हमारा थर्ड नंबर पर। और लास्ट नंबर पर कौन सा नंबर बचा हमारे पास, ये नंबर कौन सा 512 मतलब 512 वाई क्यूब प्लस 512 वाई पावर 3। तो इस तरह से हमारा इक्वेशन नंबर जो सबसे हार्ड लगता था हमको, वो सेकंड नंबर का प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो चुका है। तो प्रॉब्लम नंबर 3 को हम सॉल्व करेंगे, जो कि हमको दिया हुआ है 7 प्लस m होल क्यूब, और हमारा फार्मूला भी ऑलरेडी लिखा हुआ है, ये प्लस b होल क्यूब। ये जो फर्स्ट नंबर है मतलब 7 है, वो क्या है हमारे लिए ये है, और जो सेकंड नंबर है हमारे लिए क्या है, b है। तो हमारा फार्मूला क्या कहता है, हमारा फार्मूला इस तरह बोल रहा है कि जो फर्स्ट टर्म है मतलब कौन सा 7, इसका क्या चाहिए हमको, क्यूब चाहिए, मतलब a का क्यूब मतलब 7 का क्यूब। तो यहाँ पे लिख देते हैं हम डायरेक्ट 7 का क्यूब, तो 7 का क्यूब लिख दिया हमने यहाँ पे, प्लस उसके बाद कौन सा है, यम है, यम मतलब सेकंड b है, हमारे लिए b हो गया, b का क्यूब मतलब b का मतलब यम का क्यूब, तो यहाँ पे मैंने यम का क्यूब कर दिया यहाँ पे इस तरह से, इतना हो गया। उसके बाद कौन सा आता है, प्लस ये नंबर्स और ये नंबर्स, मतलब ये नंबर लिख दिया हमने 3 टाइम्स। उसके बाद 3 टाइम कौन सा है, ये भी है, तो ये और b मतलब 7 इंटू यम, ये हो गया ये वाला ए बी, इतना हो गया ये भी। और ये ब्रैकेट को वैसा ही लिख दीजिए, ब्रैकेट मतलब ये प्लस बी मतलब 7 प्लस यम, तो इंटू 7 प्लस यम, इस तरह से हमने लिख दिया यहाँ पे। अब देख लीजिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7 का क्यूब कितना होता है, 7 का क्यूब अभी हमने सॉल्व किया था, कितना आता है 3 4 3, ये 3 4 3 हो गया 7 का क्यूब, प्लस कितना आएगा, यम क्यूब कितना होता है, तो यम क्यूब का आंसर यम क्यूब ही आता है, ये क्यों लिख दिया हमने। अब इस ब्रैकेट के बाहर देख लीजिए, इतना नंबर का हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना होगा ये प्लस 3 इंटू 7 कितना होता है 21, और ये इसको क्या जुड़ा हुआ है, यम, तो यम यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से, इंटू कितना है यहाँ पे 7 प्लस यम, इस तरह से होगा, और इसका मल्टीप्लाई करना है। चलो नेक्स्ट स्टेप में इसका मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो कितना बचेगा यहाँ पे, ये बचेगा यहाँ पे 3 4 3 प्लस यम क्यूब प्लस, अब क्या करेंगे, ये 21 नंबर है और ब्रैकेट में भी 27 नंबर है, अभी हम क्या करेंगे, इसको इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, और उसके बाद हम वेरिएबल से मल्टीप्लाई करेंगे। कितना होगा 21 इंटू 7 कितना हो जाएगा, ये तो 7 1 जा 7 और 7 2 जा कितना होता है, ये 14 होता है, तो 14 लिख दिया हमने, मतलब 147, और यहाँ पे यम है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, मतलब इस टर्म को इस, तो कितना आएगा यहाँ पे यम ही आएगा, इस तरह से होगा, इतना हो गया। यहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस है, तो प्लस है। अब ये 21 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ पे कितना है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है वहाँ पे 1 है, तो 21 इंटू 1 कितना हो गया, यहाँ पे हो जाएगा 21, और यम इंटू यम क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा यम स्क्वेयर, इस तरह से बन जाएगा, देखिए यहाँ पे इस तरह से, तो यम इंटू यम क्या हो गया, यम स्क्वेयर हो गया। अब देखिए इसे थोड़ा सा हम रिकंस्ट्रक्ट करेंगे, रिकंस्ट्रक्ट का मतलब सबसे हाईएस्ट पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर के अकॉर्डिंग हम उसे लिखेंगे। सबसे हाईएस्ट पावर किसका है यहाँ पे,
इसका हाईएस्ट पावर है, तो चलो हम इसका लिख देते पहले यहाँ पे। क्या बन जाएगा ये बन जाएगा यम क्यूब इस तरह से। इसके बाद सेकंड पावर किसका है, सेकंड नंबर पर ये वाला है, तो ये इसको लिखेंगे हम विथ साइन लिख दीजिए। साइन के साथ लिखना हमें कितना है 21 यम स्क्वायर, ये लिख दिया हमने, ये सेकंड नंबर पर लिख दिया। थर्ड नंबर पर कौन सा होगा हमारे पास, ये वाला, इसका पावर कितना है, पावर 1 है, मतलब कितना 147 यम, इतना हो गया। और उसके बाद हम लास्ट में क्या लिखेंगे नंबर्स, कितना आएगा यहाँ पे 343, ये हो गया हमारा नंबर। तो इस तरह से हमारा प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व हो चुका है। फिर भी आपको कोई डाउट्स है तो जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। उसके बाद हम प्रॉब्लम नंबर 4 सॉल्व करेंगे। प्रॉब्लम नंबर 4 हम सॉल्व करेंगे जो कि हमको दिया हुआ है 52 होल क्यूब। 52 होल क्यूब मतलब इसी फार्मूले का जो a प्लस बी होल क्यूब है, इसका हम यूज करेंगे किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए। समझ में आ गया? चलो, कहने का मतलब है कि ये प्लस बी होल क्यूब, इसका यूज हम, इसका अप्लीकेशन कैसे करेंगे, हम किसी भी नंबर का क्यूब निकालने के लिए इसका यूज कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम नंबर हम 4 में सॉल्व करेंगे। चलो किस तरह से लिखेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 52 है, तो 52 को हम कैसे लिख सकते हैं 50 प्लस 2, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 50 प्लस 2, इतना ऐसा लिख सकते हैं हम, है ना। 52 है, इसका मतलब कैसे है, 52 का मतलब क्या होता है 50 प्लस 2, 50 प्लस 2 का मतलब हो गया 52 52 का 50 प्लस 2 का मतलब क्या है 52 हो गया। चलो, तो हमारे लिए 50 क्या हो गया, ये हो गया, और ये इसका मतलब क्या हो गया हमारे लिए 2 का मतलब क्या हमारे लिए b हो गया। तो हम इसके अकॉर्डिंग ये होगा, ये हमारा हो गया फर्स्ट टर्म मतलब ये, और ये हो गया हमारा सेकंड टर्म, मतलब हमारे लिए क्या हो गया b हो गया। हमारा फार्मूला क्या बोलता है, हमारा फार्मूला कहता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब। चलो हम a का क्यूब मतलब 50 का क्यूब कर देते हैं यहाँ पे। तो किस तरह से होगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 50 का क्यूब हो जाएगा, प्लस b का क्यूब मतलब किसका क्यूब 2 का क्यूब, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 का, मैंने 2 का क्यूब लिख दिया। ये a का क्यूब हो गया मतलब 50 का क्यूब, और ये b का क्यूब मतलब 2 का क्यूब। उसके बाद हम क्या लिखते हैं यहाँ पे प्लस ये नंबर्स और ये नंबर्स, मतलब यहाँ पे 3 इंटू कितना है 50 मतलब 50 इंटू कितना है यहाँ पे b मतलब कौन सा यहाँ पे 2, तो इसका क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखो यहाँ पे चमत्कार, देखो यहाँ पे कैसे होगा, और ये ब्रैकेट वैसा का वैसा लिख देंगे हम, कौन सा ब्रैकेट 50 प्लस 2, इस तरह से लिख देंगे हम। अब क्या होगा चेक करें, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका क्या होगा, अभी 50 का क्यूब कितना होता है, 50 का क्यूब हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, तो सबसे सिंपल है, जो नंबर यहाँ पे लिखा 5 लिखा है, तो 5 का क्यूब कितना आता है 125 आता है, तो 125 आ गया। और अब रहा सवाल 0 का, तो 3 0 है, तो 3 0 लिख दीजिए यहाँ पे 3 0, तो 1 2 और यहाँ पे 3 0 हमने लिख दिया। इस तरह से हमने 50 का क्यूब निकाल लिया। उसके बाद यहाँ पे कितना है 2 का क्यूब है, 2 का क्यूब मतलब कितना होता है यहाँ पे 8 होता है, तो 8 आ गया। उसके बाद आता है यहाँ पे प्लस, अब इसका क्यूब कर दीजिए, जो ब्रैकेट के बाहर है उस नंबर का क्यूब कर दीजिए, तो कितना हो गया 50 इंटू 2 मतलब 50 इंटू 2 कितना होगा 100 होगा, और 100 इंटू 3 कितना होगा 300, तो ये 300 हो गया, ये 300 इंटू, और ब्रैकेट में कितना है 50 प्लस 2, इसको हम डायरेक्ट ऐड कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 52, इस तरह से हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, इतना हो गया। अब देख लीजिए अब क्या होगा, यहाँ पे ये नंबर वैसा ही रहने दीजिए, ये भी वैसा ही रहने दीजिए, तो कितना हो जाएगा, तो 1 2 5 1 2 3 प्लस 8 इस तरह से आएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए यहाँ पे, तो 52 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, इस तरह से, तो 156 हो जाएगा, तो 156, और ये कितना यहाँ पे 2 0 है, तो यहाँ पे ये T0 में यहाँ पे लिख दे। अब क्या करेंगे यहाँ पे, इसका और इसका हम क्या करेंगे यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 125 मैं इसको हटा देता हूँ, तो 1 2 5 1 2 3 3 टाइम्स 0 लिख दिया हमने। यहाँ पे कितना है 8 है, तो यहाँ पे भी 8 लिख दीजिए फर्स्ट टाइम में। इसके बाद कितना है 15 0 0, तो यहाँ पे कितना आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे 6 आएगा, उसके बाद कितना आएगा 15, तो यहाँ पे हो गया 1 और ये 5, और इसका ऐड कर दीजिए इस तरह से। अब क्या होगा देख लीजिए यहाँ पे, तो ये 8 ही आएगा, यहाँ पे ये 0, ये कितना आएगा 6, ये कितना आएगा 10, ये 1 कैरी मतलब कितना हो जाएगा 2 प्लस हो कितना 4 होगा, और ये कितना 1 मतलब आप, तो यहाँ पे आएगा हमारा आंसर
40608। इस तरह से आंसर आएगा। मतलब हम ये कह सकते हैं कि 1,40,608 इतना हमारा 52 का क्यूब आ रहा। तो इस तरह से हम ये प्लस बी इसी फार्मूले से हम किसी भी 2 डिजिट हो या 3 डिजिट हो नंबर का क्यूब आसान तरीके से निकाल सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 5 कि रखोस लाओ मंजर भी आएगा, रखोस लाओ मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर ना रुके रास्ते के मुसाफिर, थक कर ना रुके रास्ते के मुसाफिर, वो मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। नंबर का प्रॉब्लम हम यहाँ पे लेंगे और इसी का यूज करके हम कुछ नंबर का क्यूब निकालेंगे। नंबर का मतलब मान लीजिए हमारे पास क्यूब है 41 का क्यूब हमें निकालना है। 41 का हमें क्यूब निकालना है तो कैसे निकालेंगे? 41 को हम इस तरह से स्प्लिट करेंगे, 2 भागों में डिवाइड करेंगे, 40 + 1। इस तरह से हम लिख सकते हैं क्या? 40 + 1। इस तरह से हमने इसको क्या किया? 2 भागों में डिवाइड किया, 40 + 1। तो ये हमारे लिए हो गया दिस इज द वैल्यू ऑफ ए और दिस इज द वैल्यू ऑफ बी। इस तरह से हमने इसको डिवाइड किया। अब क्या करेंगे? इस फार्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो ये हमारे लिए ये हो गया और ये हमारे लिए बी हो गया। अब क्या करेंगे? इसका क्यूब प्लस इसका क्यूब, चलो हम यहाँ पे कर देते हैं। तो बन जाएगा हमारा ये क्या बनेगा? दिस बन जाएगा 40, दिस इज द 40 क्यूब मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब मतलब 1 का क्यूब। इस तरह से हो जाएगा ये प्लस थ्राइस से भी मतलब ये नंबर्स ये नंबर्स ये नंबर्स, हम ये नंबर्स यहाँ पे लिख दिया, थ्राइस लिख दिया हमने, थ्राइस इंटू ये नंबर, ये मतलब कौन सा 40 इंटू मतलब कौन सा 1 मतलब बी, यहाँ पे हमने बी कर दिया, और इंटू मतलब ये ब्रैकेट वैसा का होता है मतलब 40 + 1 इज द 40 + 1। और इन सभी का क्या करना? हमें मल्टीप्लाई करना है। चलो हम मल्टीप्लाई करते हैं। कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 4। अभी 40 का क्यूब है, 40 का क्यूब मतलब हमको समझ में नहीं आता, लेकिन 4 का क्यूब हमको पता है। 4 का क्यूब कितना होता है? 4 का क्यूब होता है 64। तो मैं यहाँ पे 64 लिख दिया यहाँ पे। अब 0 का क्यूब कितना होता है? चलो अब यहाँ पे 40 का क्यूब हमें निकालना है। 40 का क्यूब कैसे निकालेंगे? लेकिन हमको 40 का क्यूब पता नहीं, लेकिन 4 का क्यूब हमको पता है। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 होता है। चलो हमने यहाँ पे 64 लिख दिया। अब 0 का क्यूब कैसे होंगे? मतलब 40 × 40 × 40 मतलब 3 0 यहाँ पे लिख दीजिए। तो हमने फर्स्ट सेकंड और यहाँ पे इस तरह से हमने लिख दिया 40 का क्यूब हो गया। उसके बाद कौन सा साइन है? यहाँ पे प्लस है तो प्लस मैंने यहाँ पे लिख दिया। 1 का क्यूब मतलब कितना होता है? यहाँ पे 1 ही होता है तो 1 लिख दिया मैंने। अब क्या करेंगे? ये ब्रैकेट के बाहर जितने भी नंबर से इसका क्या करेंगे? हम इंटू कर देंगे। तो कितना होगा? 3 × 40 मतलब 120 × 1 मतलब कितना हो गया? ये प्लस 120 इंटू यहाँ पे कितना हो गया? ये तो यहाँ पे बन जाएगा ये डायरेक्ट 41 ही मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, तो 41 है। तो इसका हम क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। अब देखिए क्या होगा चमत्कार। यहाँ पे कितना आएगा? 64,000 + 1 और इसका हम क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करेंगे। इसका मल्टीप्लाई कितना होगा? अगर हम यहाँ पे 12 1 जा 10 मतलब ये 0 वैसा ही लिख देते हैं यहाँ पे, तो 12 1 जा 12, 1 कैरी यहाँ पे आएगा और 12 48 मतलब कितना? 49। तो इस तरह से इसका आंसर आएगा ये वाला। अगर हम इसका और इसका अगर हम एडिशन कर देते तो एडिशन कितना आएगा हमारे लिए? इसका एडिशन आएगा 68921। इसका हो गया, ये हो गया क्यूब, मतलब किसका क्यूब हो गया है? ये बन जाएगा 41 का क्यूब। इस तरह से हम इसका क्यूब निकाल दिया। तो ये बहुत है, मतलब ये प्लस बी या ए माइनस बी, ये प्लस बी का यूज करके हम किसी भी नंबर का 2 डिजिट नंबर हो सकता है या 3 डिजिट नंबर हो सकता है, इसका हम आसान तरीके से क्यूब निकाल सकते हैं। तो हमने 41 का यहाँ पे क्यूब निकाला। अभी कुछ दूसरा नंबर्स लेते हैं, उसका भी हम क्यूब निकालेंगे। तो प्रॉब्लम नंबर 6 को हम सॉल्व करेंगे और प्रॉब्लम नंबर 6 हमको दिया है x + 1/x और उसका क्या चाहिए? हमें होल क्यूब चाहिए। x + 1/x और उसका होल क्यूब। अब इसमें हम देखेंगे थोड़ा सा, तो ये नंबर हमारे लिए जब फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे ये है, ये हम कंसिडर कर लेते हैं। जो सेकंड टर्म है दिस इज द b, इतना हो गया, मतलब ये प्लस b इस फार्मूले में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करते हैं? हमारा फार्मूला क्या है? फर्स्ट टर्म का क्यूब सेकंड टर्म का क्यूब। तो इसको हम फर्स्ट टर्म का क्यूब कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा हमारे लिए?
ये फर्स्ट टर्म का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब, दिस इज द एक्स का क्यूब, यहाँ पे लिख देते हैं। ये फर्स्ट टर्म का क्यूब मतलब एक्स का क्यूब, प्लस सेकंड टर्म का क्यूब मतलब 1/x का क्यूब, तो 1/x हम इसका एक क्यूब लिख दिया यहाँ पे। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, थ्राइस ये बी प्लस थ्राइस इनटू ये कौन सा है हमारे पास, ए की वैल्यू x है यहाँ पे, तो x लिख दिया मैंने, ब्रैकेट में लिख देता हूँ इस तरह से, इनटू b की वैल्यू कितनी कितनी कौन सी है हमारे पास, ये है मतलब 1/x, इसको मैं भी ब्रैकेट में लिख देता हूँ ताकि हमको अच्छी तरह से समझ में आ सके। और यहाँ से लेकर यहाँ तक मल्टीप्लाई करना, और क्या लिखना है हमको, ये ब्रैकेट को, इसी ब्रैकेट को वैसा का वैसा ही लिखना है यहाँ पे, तो इनटू कर देता हूँ मैं, और ब्रैकेट वैसा लिखता हूँ x प्लस 1/x, इस तरह से। ये हो गया हमारे पास। अब इसको सॉल्व करेंगे, हो गया हमारा। x का क्यूब क्या, x का क्यूब कितना आता है, यहाँ पे x का क्यूब x क्यूब ही आएगा, इतना समझ में आ गया आपको, प्लस ये वैसा आएगा, वैसा लिख दिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे न्यूमरेटर है और यहाँ पे डिनोमिनेटर है। अब क्या करेंगे, तो न्यूमरेटर का भी हमको क्यूब निकालना है, तो 1 का क्यूब कितना होगा, 1 का क्यूब 1 ही आएगा। यहाँ पे कितना है, x है, x का क्यूब कितना होता है, x क्यूब ही होता है, तो मैं यहाँ पे x क्यूब ही लिख दिया मैंने यहाँ पे, इतना हो गया। उसके बाद प्लस, अब देख लीजिए यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो यहाँ से अगर हमको समझ में नहीं आ रहा, ये देखो ये ऊपर का है मतलब न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, ये समझ में नहीं आ रहा, तो यहाँ पे हम ऊपर और ये नीचे कर लिया हमने, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कर दिया। इसको भी हम, ये न्यूमरेटर है, इसको भी 1 देकर हम इसे डिनोमिनेटर बना देंगे। अब देख लीजिए यहाँ पे, तो ये ऊपर का है, ये भी ऊपर का है, ये भी ऊपर का, मतलब न्यूमरेटर है, और ये डिनोमिनेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अब ये देख लीजिए यहाँ पे x है और यहाँ पे x है, ये कट जाएगा। अब क्या बचा यहाँ पे, ओनली 3 बचा, 3 के अलावा कुछ नंबर नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे ओनली 3 ही बचा हुआ है। और यहाँ पे कौन सा है, ब्रैकेट है, और यहाँ पे है x प्लस 1/x, इस तरह से हो जाएगा। अब क्या करेंगे, ये जो नंबर बचा है हमारे पास, ब्रैकेट के बाहर कौन सा है, 3 है, इस 3 से हम इसको ही मल्टीप्लाई करेंगे और इसको ही मल्टीप्लाई कर देंगे नेक्स्ट स्टेप में। चलो हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा x क्यूब प्लस ये कौन सा होगा, 1/x क्यूब, इस तरह से हो जाएगा, और ये बन जाएगा प्लस, अब 3 से हम x को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा 3x, इस तरह से हो जाएगा, प्लस अभी हम 3 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मतलब ये जो नंबर सही है न्यूमरेटर में है, इसलिए हम इसको मतलब 3 × 1 हो जाएगा, मतलब कितना बन जाएगा, ये 3 होगा, और अपॉन कितना आएगा यहाँ पे x, इस तरह से आएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया, लेकिन ये फाइनल आंसर नहीं है हमारे पास, इसको हम फिर से रीअरेंज करेंगे। तो रीअरेंज कैसे करेंगे, इसके पावर के अकॉर्डिंग रीअरेंज करेंगे, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। तो सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा हमारे पास, 3 है, उसके बाद पावर कौन सा हमारे पास, ये वाला है, ये वाला 1, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं प्लस 3x, इतना हो गया। अब नेक्स्ट पावर कौन सा है हमारे पास, ये है, क्योंकि हाईएस्ट पावर ये है, इसका मतलब सबसे कम पावर होगा, यहाँ पे पावर 1 है, तो इसे सेकंड नंबर पर होगा, थर्ड नंबर पर आएगा, प्लस 3/x, और प्लस कितना आएगा, प्लस 1/x क्यूब। तो इस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो चुका है, जिसका आंसर कितना है, x क्यूब प्लस थ्राइस x प्लस थ्राइस अपॉन x, मतलब 3/x प्लस 1/x क्यूब। इस तरह से हमारा प्रॉब्लम नंबर 6 यहीं पे सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आओ। एग्जाम में से बार बार पूछा जाता है, इसलिए आप इसे जरूर समझने की कोशिश करें। प्रॉब्लम नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे, और प्रॉब्लम 7 हमको दिया हुआ है टॉइस m प्लस 1/5, और उसका क्या है, होल क्यूब है। तो हमको पता है दिस इज द वैल्यू ऑफ ये a की वैल्यू होगी थी फर्स्ट टर्म, और सेकंड टर्म की कौन सी वैल्यू रहती है, दिस इज द वैल्यू ऑफ b, इतना हो गया। मतलब ये प्लस b, मतलब ये फार्मूला आ जाएगा उसमें, और ये भी हमको पता है कि ये फार्मूला क्या है, a प्लस बी होल क्यूब क्या होता है, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस थ्राइस ab और इनटू ब्रैकेट, मतलब ये वाला ब्रैकेट, सिंगल ब्रैकेट, इसमें कोई पावर नहीं है। तो इसका क्या होगा, मैं यहाँ पे इक्वल टू साइन कर देता हूँ। तो फर्स्ट टर्म कौन सा है हमारे पास, ये है, टॉइस m है, तो टॉइस m का क्यूब रहेगा, तो टॉइस m, और इसका क्या रहेगा, दिस इज द क्यूब, फर्स्ट टर्म का क्यूब लिख दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद कौन सा है यहाँ पे, सेकंड टर्म कौन सा है, 1/5, उसका क्यूब कर देता हूँ मैं यहाँ पे, तो 1/5, और उसका क्या होगा यहाँ पे, दिस इज द क्यूब होगा। फर्स्ट टर्म का क्यूब मैंने यहाँ पे लिख दिया, सेकंड टर्म का क्यूब मतलब 1/5 का क्यूब यहाँ पे लिख दिया मैंने, प्लस उसके बाद कौन सा आएगा, थ्राइस ab, तो ये नंबर लिख दो मैं, थ्राइस इनटू ये कौन सा है हमारे पास, ये है, तो टॉइस m इनटू b कौन सा है हमारे पास, 1/5, तो 1/5, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, हमने लिख दिया यहाँ पे। उसके बाद क्या करते हैं हम, ये सिंगल ब्रैकेट लिखते हैं, ये वाला
सिंपली ब्रैकेट लिखते हैं, इसका कोई पावर नहीं रहेगा। कौन सा है यहाँ पे पास, टॉइस एम प्लस 1/5, तो ये हो गया यहाँ पे। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। क्या हो जाएगा ये, 2 का क्यूब कितना होता है, 2 का क्यूब बन जाएगा 8, इतना हो गया हमको। और यम का क्यूब कितना होगा, यम का क्यूब होता है यम क्यूब, इतना हो गया। मतलब 2 का पावर 2 का क्यूब 8 और एम का क्यूब एम क्यूब प्लस, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे नोमरेटर है और डिनोमिनेटर है, तो 1 का क्यूब कितना होता है, 1 का क्यूब 1 ही होता है, और 5 का क्यूब होगा 125, इस तरह से हो जाएगा ये। 1 का क्यूब 1 और 5 का क्यूब 125। चलो आगे सॉल्व करते हैं हम। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नोमरेटर है डिनोमिनेटर है, यहाँ पे भी नोमरेटर है और हम डिनोमिनेटर लिख देते हैं यहाँ पे नोमरेटर डिनोमिनेटर, मतलब ऊपर का नंबर का क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, और उसके बाद डिनोमिनेटर का मल्टीप्लाई कर देते। कितना बन जाएगा 3, 2 कितना हो गया 6 हो गया, 6 बन जाएगा कितना 6 हो गया, तो 6 हो गया। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यम है, तो मैं यहाँ पे यम लिख देता हूँ इस तरह से। अब हो गया ये नोमरेटर, डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू है, 1 है और 5 है, कितना हो गया यहाँ पे 5 हो गया, इस तरह से आ जाएगा। इनटू ये वाला इनटू यहाँ पे कौन सा नंबर है, टॉइस एम प्लस 1/5, इस तरह से ये नंबर आ जाएगा यहाँ पे। अब क्या करते हैं यहाँ पे, ये नंबर जो दिया है हमको, इसी नंबर से हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखते हैं क्या होता है। तो 6m प्लस 5, तो कितना हो जाएगा ये, इस तरह से ऐसे वैसा का वैसा रह जाएगा, यहाँ पे 8m क्यूब इस तरह से आएगा, प्लस ये 1/125 इस तरह से आ जाएगा, वैसा का वैसा आएगा। प्लस यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय, यहाँ पर थोड़ा सा हमको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, यहाँ पे ओनली न्यूमरेटर दिखाई दे रहा है, हम क्या करते हैं इसको भी हम डिनोमिनेटर बना देते हैं ताकि हमको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो सबसे पहले हम इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये नंबर को मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, उसके बाद वेरिएबल को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तब देखिए क्या होता है। तो मैं इस तरह से कर देता हूँ, तो ये नंबर 6 × 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये बन जाएगा 12, इस तरह से होगा, और यम × यम कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा यम स्क्वायर, इस तरह से होगा। 6 × 2 कितना हो गया 12 हो गया, और यम × यम कितना हो गया, यम स्क्वायर हो गया। उसके बाद डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर दे इस तरह से, तो 5 × 1 कितना हो गया, ये 5 हो गया, इस तरह से 5 लिख दिया मैंने यहाँ पे, और ये प्लस साइन वैसा का वैसा लिख दीजिए यहाँ पे, ये प्लस कर दिया। अब देख लीजिए क्या होता है यहाँ पे, तो फिर से उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम इस नंबर को, तो कितना होगा 6 × 1 = 6 कितना हो गया 6 ही हो गया। दिस इज द, यहाँ पे 6 लिख दिया मैंने, 6 × 1 = 6 कितना 6 ही हो गया। और अभी वेरिएबल का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे एम ही है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब है यम ही आएगा, ओनली यम ही आएगा यहाँ पे। अब डिनोमिनेटर यहाँ पे 5 है और यहाँ पे कितना है 5 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 5 है, कितना हो जाएगा ये 25 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे 25 आ जाएगा। अब हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करेंगे। रिकंस्ट्रक्ट किस तरह करेंगे, यहाँ पे यम क्यूब है, जिस तरह यहाँ पे डिग्री की, यहाँ पे पावर कितना है 3 है, यहाँ पे पावर कितना है 2 है, यहाँ पे पावर कितना है 1 है, और यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है मतलब 0 है। चलो हम इसको फिर से रिकंस्ट्रक्ट करके लिखेंगे। यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा इस तरह से 8m क्यूब। उसके बाद सेकंड डिग्री कहाँ पर है, ये वाला है, सेकंड पावर यहाँ पर है, तो कितना बन जाएगा प्लस, ये बन जाएगा 12m² / 5। उसके बाद कौन सा आएगा, ये 3 हो गया, 2 हो गया, ये 1 आ गया यहाँ पे, ये वाला, तो इस तरह से बन जाएगा प्लस 6m/25 ये हो गया। और लास्ट में ये नंबर आएगा कौन सा, जिसमें डिग्री 0 है, कितना आएगा प्लस 1/125। इस तरह से ये सबसे कॉम्प्लिकेट प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो चुका है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। फिर भी आपको नहीं समझा होगा तो ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताने की कोशिश करें, ताकि मैं फिर से आपको अलग तरीके से बताने की कोशिश करूँ। उसके बाद हम देखेंगे प्रॉब्लम नंबर 8 को, जो कि लास्ट प्रॉब्लम है प्रैक्टिस सेट 5.2 का।
प्रॉब्लम नंबर 8 को हम सॉल्व करेंगे, जो कि प्रैक्टिस सेट 5.2 का है। और प्रॉब्लम नंबर 8 हमको दिया है 5x अपॉन वाई प्लस y अपॉन 5x, और उसका चाहिए हमको क्यूब, मतलब होल क्यूब। तो ये वैल्यू हो गई हमारे लिए a की वैल्यू, इसे हम ये कंसिडर कर रहे थे 5x अपॉन वाई, और ये वैल्यू कौन सी हो गई हमारे लिए, दिस इज द वैल्यू ऑफ b, ये b हो गया। तो हमारे फार्मूला के अकॉर्डिंग, मतलब ये प्लस बी होल क्यूब, फार्मूला के अकॉर्डिंग क्या होता है, फर्स्ट टर्म का क्यूब मतलब इस टर्म का क्यूब रहेगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, फर्स्ट टर्म कौन सा हमारे पास ये है, कितना हो गया यहाँ पे 5x अपॉन वाई, और इसका क्या रहेगा, यहाँ पे रहेगा क्यूब, तो यहाँ पे क्यूब लिख दिया मैंने। उसके बाद क्या रहता है प्लस सेकंड टर्म का क्यूब, सेकंड टर्म कौन से यहाँ पे b है, और b का क्यूब मतलब y अपॉन b, कौन सा यहाँ पे y अपॉन 5x है, तो उसका हम क्या करेंगे, क्यूब करेंगे। ये बन जाएगा y अपॉन 5x, और इसका क्या रहेगा, इसका रहेगा क्यूब। इतना हो गया, मतलब फर्स्ट टर्म का क्यूब यहाँ पे लिख दिया मैंने, सेकंड टर्म का क्यूब यहाँ पे लिख दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे प्लस, उसके बाद क्या रहेगा थ्राइस, कौन सा रहेगा, ये वाला नंबर्स, ये नंबर्स, ये नंबर्स, ये नंबर, इसका सभी का मल्टीप्लाई, मतलब ये 3 इंटू ये नंबर्स, मतलब 5x अपॉन वाई इंटू ये नंबर्स, मतलब y अपॉन 5x, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका क्या करना है, हमको मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करेंगे, इस ब्रैकेट को वैसा का वैसा लिख देंगे हम, इंटू ये ब्रैकेट को वैसा लिख देंगे, कितना 5x अपॉन वाई प्लस y अपॉन 5x, इस तरह से लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। अब कैसे होगा इसका सॉल्व, इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे देख लीजिए ब्रैकेट में सबसे पहले नोमरेटर को सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 नोमरेटर में कौन सा है, 5 है और x है। 5 का क्यूब कितना होता है, 5 का क्यूब होता है 125, तो 125 हो गया 5 का क्यूब 125, और x का क्यूब कितना होगा, यहाँ पे बन जाएगा x का क्यूब x क्यूब होगा। ठीक है, उससे y का क्यूब कितना होगा, ये y का क्यूब बन जाएगा y क्यूब, इस तरह से होगा। प्लस इसका क्यूब कितना होगा, यहाँ पे बन जाएगा y का क्यूब, ये y का क्यूब, और यहाँ पे कौन सा प्लस 5 है, यहाँ पे 5x है, तो 5 का क्यूब कितना होता है 125, और x का क्यूब बन जाएगा ये बन जाएगा x क्यूब, इस तरह से हो जाएगा। मतलब इसका क्यूब हो गया, यहाँ पे सॉल्व किया, इसका क्यूब हमने इसको यहाँ पे सॉल्व। अभी यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 3 है इंटू x है अपॉन, ये नोमरेटर में, ये डिनोमिनेटर, ये नोमरेटर डिनोमिनेटर। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे नोमरेटर में कितना है 5x है, तो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर में 5x है, ये कट गया। ठीक है सर, यहाँ पे नोमरेटर में y है और डिनोमिनेटर में कितना है y है, तो ये भी कट गया। मतलब बचा कितना यहाँ पे, ओनली यहाँ पे 3 ही बचे हुए हैं, तो हम यहाँ पे 3 लिख देते हैं। तो प्लस 3, ब्रैकेट में क्या बचे हमारे पास, ये बचा हुआ है और ये बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो 5x अपॉन वाई प्लस y अपॉन 3x, इस तरह से होगा। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इस 3 से इस 3 को यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे और इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब दोनों टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। चलो हम देखते हैं क्या होता है। तो इसका ये इस तरह से बन जाएगा, तो 125 x क्यूब अपॉन y क्यूब प्लस ये कौन सा होगा, ये बन जाएगा y क्यूब अपॉन 125 x क्यूब प्लस, अगर हम इस ब्रैकेट के बाहर 3 है तो 3 से यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब इसको इस नंबर से मल्टीप्लाई करें तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास 3 इंटू 5 कितना होता है, ये 50, और x है तो ये x वैसा लिख दीजिए यहाँ पे, और ये y वैसा का वैसा लिख दीजिए यहाँ पे। प्लस अब ये 3 से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे कितना 1 है, तो 3 इंटू 1 कितना हो गया 3 हो गया, और ये y वैसा का वैसा आ जाएगा यहाँ पे, और अपॉन में कितना आएगा, यहाँ पे अपॉन में आएगा 5x, तो यहाँ पे 5x लिख दिया यहाँ पे, इस तरह से होगा। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा इसे रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इसको हटा दिया, ये क्या बन जाएगा, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। इसे रिकंस्ट्रक्ट करके सबसे हाईएस्ट पावर कौन सा है, यहाँ पे 3 है, तो x का पावर कितना है 3 है। उसके बाद x का पावर कौन सा है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कौन सा है डिनोमिनेटर में है, और यहाँ पे सबसे पहले ये आएगा, मतलब कौन सा इक्वल टू 125 x क्यूब अपॉन y क्यूब, ये हो गया फर्स्ट टर्म।
सेकंड टर्म कौन सी आएगी, ये वाली आएगी हमारे पास 15x अपॉन वाई, सेकंड टर्म होगी ये वाला। थर्ड टर्म कौन सा है हमारा, ये वाला आएगा प्लस 3y अपॉन 5x प्लस, और लास्ट टर्म कौन सी है हमारी वाली, ये लास्ट टर्म आएगी, मतलब कौन सी, y क्यूब। तो y क्यूब अपॉन 125x क्यूब, इस तरह से। द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकंड टर्म, दिस इज द लास्ट थर्ड टर्म, दिस इज द लास्ट टर्म। तो इस तरह से प्रॉब्लम नंबर 8 हमारा यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरे के पूरे प्रॉब्लम आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। फिर भी आपको कोई डाउट्स है, कोई क्यूरी है या कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। और नेक्स्ट सेशन में आप कौन से चैप्टर पर, मैथमेटिक्स के कौन से चैप्टर पर या साइंस के कौन से चैप्टर पर आपको वीडियो चाहिए, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताने की कोशिश करें। तब तक दोस्तों अलविदा, थैंक यू, बाय, टेक केयर।